हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का प्रोज का चैप्टर 2 लेकर आए हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ अ लेटर टू गॉड। एक पत्र भगवान के नाम, ईश्वर के नाम। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय G.L. Friend। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाई स्कूल पर्पस से, और इसका एक हीरो है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच कई बार पूछा जा चुका है, तो आइए चैप्टर को समझते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। द हाउस एक घर है, द ओनली वन केवल एक ही घर है, इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, पूरा, होल। वैली मीन्स होता है घाटी, पूरी घाटी में केवल एक ही घर है। सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रिस्ट मीन्स होता है चोटी, लो हिल मीन्स नीची पहाड़ी। नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पूरी घाटी में केवल एक ही घर है। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कोई भी, कुड सी द रिवर कोई भी नदी को देख सकता है। मतलब अगर उस पहाड़ी पर वो जो घर स्थित है उसकी अगर हाइट पर खड़ा हुआ जाए तो कोई भी नदी को देख सकता है जो नदी नीचे बह रही है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए, राइप मीन्स पके हुए, और पके हुए मक्के के खेत को भी देख सकता है। इसी के नीचे मक्के के खेत लगे हुए हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें जो है फूल लगे हुए हैं, मक्के में फूल निकल रहे हैं, तो मक्के को भी देखा जा सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी बरसात का वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, केवल एक ही चीज है कि पृथ्वी को डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश। केवल एक ही चीज़ है अर्थ को कि केवल डाउनपोर यानी कि मूसलाधार बारिश की नीडेड यानी ज़रूरत है, और एट लीस्ट अ शॉवर, और या कम से कम शॉवर, बौछारों की। मतलब अगर हल्की फुल्की बौछार पड़ जाए या मूसलाधार बारिश हो जाए तो बस उसी की दरकार है, बाकी और कोई किसी चीज़ में कमी नहीं है। एकदम पकने वाले हैं ये जो मक्के हैं, एकदम पकने वाले हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, has done nothing else but see the sky toward the northeast. Throughout the morning, पूरी सुबह, लेंचो एक व्यक्ति का नाम है। Who knew his field, जो अपनी फील्ड को, जो अपने खेत को इंटीमेटली, पूरी घनिष्ठता के साथ, had done nothing, मतलब एक लेंचो है जो उसने पूरी सुबह क्या किया, वो अपने फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हैड डन नथिंग इज, उसने और कुछ नहीं किया। किसने नहीं किया? लेंचो ने पूरी सुबह कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने फील्ड को पूरी तरीके से घनिष्ठता के साथ जानता है। लेकिन उसने क्या किया? लेकिन सी द स्काई, लेकिन उसने आसमान देखा। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, किस तरफ, किधर की ओर से? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ से, उत्तर पूर्व की तरफ से जो आसमान है उसको वो देख रहा था। उसने और कुछ नहीं किया, वो खेत नहीं गया, उसने खेत में बीज नहीं लगाया, पानी नहीं लगाया, केवल पूरे सुबह जो है उसने पूरा क्या देखा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा कि बादल आ जाए, बारिश हो जाए। बाकी उसकी पूरी फील्ड कंप्लीट थी, वो अपनी फील्ड को पूरी तरीके से जानता था कि थोड़ी भी बारिश हो जाएगी तो हमारी फील्ड में मक्का बहुत अच्छे से निकल आएगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। देखिए यहाँ जो वूमेन आया है, यहाँ पे आप औरत बोल सकते हैं
या वुमेन में पत्नी, ठीक है, यहाँ पे अपनी पत्नी को भी बोल रहा है। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कि ये औरत, अरे पत्नी, हम जो हैं हम जो है एक अच्छा कुछ पानी जो है पाने जा रहे हैं। वास्तव में अब हम पानी पाने जा रहे हैं, मतलब देख रहा है ऊपर आसमान की तरफ और उसे ये लग रहा है कि अब बारिश होने वाली है। तो कह रहा है अब हम एक अच्छी बारिश पाने जा रहे हैं। द वुमेन, औरत ने, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो बना रही है, सपर मीन्स रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन होता है उसको बोलते हैं सपर। देखिए डिनर होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर डिनर जो होता है वो भोजन को नहीं कहते हैं, ओके। डिनर जो होता है वो टाइम दिखाता है, ओके, कि डिनर है, लंच है, लेकिन रात्रि के स्पेशल भोजन को ही क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे सपर। वो औरत जो है रात्रि का भोजन बना रही थी, है ना, और पूरा दिन भर उसने कुछ नहीं किया, वो केवल नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा, और क्योंकि वो अपने फील्ड को अच्छी तरीके से जानता था। और उसने कहा अपनी औरत से कि हम जो हैं आज एक अच्छी बरसात पाने वाले हैं। वो जो औरत थी वो क्या बना रही थी, रात्रि का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे लड़के थे, वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और तब तक वो खेलते रहे जब तक कि उनकी माँ ने, उस औरत ने, मतलब उनकी माँ ने, उस पत्नी ने कॉल टू देम, जब तक बुलाया नहीं उन्हें, कम फॉर डिनर, कि आओ डिनर के लिए आओ, खाना खाने के लिए आओ, रात्रि का टाइम था, कि आओ डिनर के लिए आओ। ये जो है वो लोग तब तक खेलते रहे जब तक उसकी माँ ने खाने के लिए नहीं बुलाया। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. Okay? It was during the meal, ये भोजन का समय था। Just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. देखिए predicted मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। लेंचो ने तुरंत जो उसने भविष्यवाणी करी थी, क्या भविष्यवाणी करी थी, कि आज हमको एक अच्छी बरसात मिलेगी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरने लगी। भविष्यवाणी उसकी क्या हो गई, सत्य हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, किधर से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादल के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे कि एकदम भारी बारिश होने वाली है। कुड बी सीइंग अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स होता है पहुँचना, तो बादल के जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो पहुँचते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताज़ी थी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो आदमी था वेंट आउट, वो गया, फॉर नो अदर रीज़न, वो किसी और कारण के लिए बाहर नहीं गया, मतलब कोई कारण नहीं था, फिर भी वो क्या हो गया, बाहर चला गया। कौन आदमी, लेंचो। देन डू टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन, वो केवल बरसात की फीलिंग, बरसात को महसूस करने के लिए, प्लेजर मीन्स होता है खुशी, तो बरसात की जो खुशी थी उसको महसूस करने के लिए घर से बाहर निकला। ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर, अपने बॉडी पर फीलिंग जो थी बरसात की उसको महसूस करने के लिए, जो बूंदें हल्की हल्की गिर रही होंगी उसको अपनी बॉडी पे वो ले रहा था, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। ओके, वो केवल फील कर रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह लौटा तो उसने बोला, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, कि these, ये, they aren't raindrops, ये बरसात की बूंदें नहीं है, falling from the sky, जो आसमान से गिर रही हैं, they are new coins, ये नए सिक्के हैं। the big drop are 10 cent, जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, पीसेस की हैं, एंड द लिटिल, और जो छोटी वाली है वो 5 सेंट की है। मतलब
कॉइन होने का मतलब है जब बरसात होगी तो मक्के अच्छे निकलेंगे, तो बेचेगा तो पैसा मिलेगा। तो वो एक मजाकिया ढंग से इस तरीके से बोल रहा है, कह रहा बड़ी वाली बूंदें जो हैं वो 10 सेंट की हैं, छोटी वाली बूंदें जो हैं वो 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied expression, देखिए satisfied मीन्स होता है संतुष्टि, तो एक संतुष्टि का उसने एक्सप्रेशन दिया, व्यवहार किया। He regarded, उसने ध्यान से देखा, the field of ripe corn, पके हुए मक्के के खेत को, with its flower, जिसपे फूल लगे हुए थे। Draped in the curtain of rain, बरसात की, कर्टेन मीन्स होता है चादर, या देखिए चादर देखिए नहीं होता है कर्टेन मीन्स पर्दे, जो घरों में पर्दे लगे होते इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चादर बोले ज़्यादा सही रहेगा। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन्स, बरसात की चादर को ड्रैप्ड, बरसात की चादर ने क्या कर रखा था, ड्रैप्ड, ढक रखा था, किसको, उस पके हुए मक्के के खेत को बरसात की चादर ने ढक रखा था, मतलब हर जगह पर बारिश हो रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी अचानक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, एक मजबूत हवा बही, एंड अलॉन्ग विद द रेन, है ना, और उसी के साथ, मतलब बहुत तेज हवा चली, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उसी के साथ जो हवा है, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और हवा जब चली तो रेन जो है वो क्या करने लगी, हेल स्टोन मीन्स होता है पत्थर, जो बरसात में ओले पड़ते हैं उसको कहते हैं। और जब हवा चली तो बड़े बड़े ओले जो है वो गिरने लगे, उल्टा होने लगा, अभी अच्छा लग रहा था, अभी अचानक से गड़बड़ हो गया। दिस ट्रूली ये सत्यता थी। डिड रिजेंबल में से होता है एक जैसा दिखाई देना, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ये अपने पापा जैसा दिखाई देता है, तो रिजेंबल है, ओके। दिस, उसके लिए रिजेंबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में वो जो ओले थे वो सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के जैसे दिखाई दे रहे थे, एकदम चांदी के सिक्के जैसे दिखाई दे रहे थे। क्या, वो जो हेल स्टोन थे वो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोज मिस होता है किसी रहस्य को उजागर कर देना, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड ऐसे नहीं यूज करेंगे, आप एक्सपोजिंग में कहेंगे कि बाहर निकल आए। जो लड़के थे वो बाहर निकल आए, खुद को बाहर निकाल लिया रेन में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो है कलेक्ट और बीनने लगे, वो कलेक्ट करने लगे क्या, फ्रोजन पर्ल्स, वो जमे हुए मोतियों को, मतलब वो जो ओले पड़े थे बच्चे उसको क्या करने लगे, एक एक करके उठाने लगे, कलेक्ट करने लगे। अब देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने, आदमी कौन, लेंचो ने कहा कि अब जो है बुरा हो रहा है, अब अच्छा नहीं हो रहा है, अभी तक बरसात हो रही थी अच्छा हो रहा था, अब ओले पड़ने लगे, अब अच्छा नहीं हो रहा। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाएगा। ओके, तो आज हम यहीं तक ही पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल बताएंगे। ओके।